स्वाध्याय के दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी हमसे जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने आज दो तीन चीजों का नया संकल्प किया, तो जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा वो ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो जो अंतिम हमारा शनिवार होगा, आखिरी शनिवार प्रत्येक माह का, उसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि संस्कृत की जो क्लास है, जिससे हम थोड़ा सा संस्कृत की बेसिक जानकारी हमको मिले, उसको हम प्रारंभ करें, ताकि श्रीमद् भगवत गीता का जो उच्चारण है उस उच्चारण को और उसको समझने के लिए जिस तरह से शब्दों को अलग अलग हम तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं व्यास। ये जो महर्षि व्यास हैं, इन महर्षि व्यास का नाम जो है वो इसीलिए व्यास रखा गया कि उन्होंने जितने भी ग्रंथ थे, खास करके वेद जो थे, उन वेदों को तीन हिस्सों में प्रमुख रूप से बांटा। एक है कर्मकांड, दूसरा है उपासना और तीसरा है ज्ञान। तो इसलिए उनको व्यास बोलते हैं। समास का अर्थ होता है जिस समय हम कई शब्दों को जोड़कर चलते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता या कोई भी अन्य जो ग्रंथ है उसको पढ़ते समय हमें ये थोड़ा दिक्कत आती है कि जो शब्द समास में है उनका हम उच्चारण कैसे करें। तो वो सारी जो विधि है वो आपको बताई जाएगी। और एक हमने एक चीज और जोड़ रहे हैं, वो है कि 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन जो है वो जो द्वितीय सत्र होगा, अर्थात दूसरा सत्र जो होगा वो विशेष रूप से स्वामी राम पर होगा, वीरवार और शुक्रवार। उसके लिए 2 दिन ये रखते हैं। इसमें भी जो पहला जो सत्र होगा उसमें हम श्रीमद् भगवत गीता को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि वो डिसकंटिन्यू ना हो। इसका मतलब 6 दिन जो है वो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, जिनमें 4 दिन पूरे के पूरे ही एक तरह से गीता के लिए होंगे। 2 दिन जो है इसमें जो सेकंड सेशन होगा वो हम स्वामी राम का जो दर्शन है, उनका जो जीवन है, उसको उसके बारे में विचार करने की जो है वो कोशिश हम करेंगे। तो ये थोड़े से निर्णय हैं। आपके संपर्क में अगर कोई हो जो अभी नहीं है तो उनको भी आप बता दीजिएगा। वैसे ये जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में हम थोड़ा सा इसको डाल रहे हैं। और ये जो ग्रुप है इसको हम सोचते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट और दिया है, क्योंकि जैसे हम स्वाध्याय स्वयं करेंगे, उसके बाद में स्वामी जी को समझेंगे और स्वामी जी के साथ में जोड़कर हम श्रीमद् भगवत गीता को अगर समझते हैं तो हमारा जो दायरा है वो थोड़ा सा व्यापक हो जाए। क्योंकि ये समस्या अभी मैं जिस फंक्शन में था, वहाँ 2-4 जो यंगस्टर्स हैं जिनका आकर्षण इन इन चीजों की तरफ है, उनके सामने एक बड़ा कंफ्यूजन था कि वो जो भी जिसके साथ में भी जुड़ते हैं वो बहुत उसको लिमिटेशन में ले जाता है। अर्थात वो ये चाहता है कि बस ये मुझे माने और किसी को ना माने। ये उनकी एक बेसिक समस्या थी। तो उनको उस बारे में बैठकर जो है वो समझाने की आवश्यकता थी। और ये समझ हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वामी राम की जो परंपरा है, स्वामी हरिओम जी जो थे उनके जब आप प्रवचन पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने तो बड़ा साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ से वेदांत का अध्ययन करने के बाद फिर कोई सीमा हमारी नहीं होनी चाहिए, कोई लिमिटेशन हमारी नहीं, किसी को बांध के नहीं रखेंगे कि आप बस इतना ही ना। और उसके लिए एक जो शब्द हमारे यहाँ प्रयुक्त होता है जिसको आप जिज्ञासु बोलते हैं, और उसके लिए अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शब्द है सीकर, जिसको कि वो हमेशा नई से नई चीजों को जानना चाहता है, उसको बचाना चाहता है और उसको मेंटल एडजस्टमेंट उसका करके, मानसिक रूप से उसको सुव्यवस्थित करके उसको जीवन में उतारना चाहता है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमको कहीं अपने आप को सीमित करने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का, तो अभी हम सोच रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को कंटिन्यू रखें। कैसे कंटिन्यू रखो? तो जो इन्होंने स्वामी जी ने बहुत जगह पर श्रीमद् भगवत गीता को कोट किया, लेकिन
उनकी जो व्याख्या है वो अद्वैत परक है, पूर्ण रूप से अद्वैत परक है। उसके बारे में भी हम इसमें विचार करेंगे, ताकि हम स्वामी राम जो भी हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, एक साधक का परिप्रेक्ष्य है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, तो वो जो उसका जो प्रैक्टिकल रूप है उसके ऊपर हम, तो आइए अब जहाँ पर हम काका चल काका रहे जी, हैं। उसकी कोई जी। बुक बताएंगे आप फिर, स्वामी राम की कोई, जो मतलब जिस पर आप चर्चा करेंगे, या कुछ ऐसा कुछ हाँ, उसमें उसमें एक पुस्तक है उनकी, विश्वानुभूति। विश्व। विश्वानुभूति पुस्तक। हाँ, विश्वानुभूति। क्योंकि मैंने सारा उसको पीडीएफ करवाया है, तो मैं अच्छा। सोचता हूँ, देखता हूँ मैं, अगर उसका पीडीएफ आपके पास भेजा जा सके तो आपके हम्म। पास में एक बेस हो जाएगा ना। तो हाँ आप उसको पीडीएफ को पढ़ के, आप उसका चाहेंगे तो प्रिंट निकलवा लेंगे, जी। और उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें जो चर्चा थोड़ी सी आपस में अगर होगी तो ज़्यादा अच्छा है। उसको वन साइडेड ना होके उसको, क्योंकि आप भी पढ़िए और आप भी जो हाँ चीज़ इसी। समझ में नहीं आती है, या आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ अड़चन हो रही है प्रैक्टिकल करने, या मेन तो ये है कि हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल हम कितना उतार पाते हैं और कहाँ वो हमको असुविधा करती है, इसके बारे में हमको विचार करना है। क्योंकि मैं तो तो बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं हूँ ना हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं, ऐसा है, आप ही हमसे। नहीं है बल्कि मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि जो हम लोग कहते हैं स्वामी राम तीर्थ मिशन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, हम भी वास्तव में उस लेवल तक नहीं जुड़े। तो यही एक कोशिश है, यही एक प्रयास है कि हम उनके साथ जुड़ें और उनको हम जानें। अगर हमसे कोई पूछता है तो कम से कम हम उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण जो इंसिडेंट हैं उनके बारे में, और फिर उनका जो जीवन दर्शन है, क्योंकि उनकी सोच थोड़ा सा काफी अलग हटके, कई मामलों में बहुत अलग हटके है। जैसे तब उन्होंने पॉपुलेशन के लिए बोल दिया था, अब आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर भारत उन्नति करना चाहता है तो उसको पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आजकल वही चर्चा चारों तरफ है। 100 कुछ साल उस समय अगर उनकी बात को मान लिया गया होता तो शायद हम कुछ और होते। तो ये बहुत सारी चीजें सोशल उसके अंदर भी हैं, परिवार के अंदर भी हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी, साधक के रूप में भी है, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आप तक इसी हफ्ते अगर पीडीएफ जो है वो मैं भेजता हूँ मैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10, और उसके बाद में श्लोक नंबर 6 तक हम पहुंचे। ये जो श्लोक नंबर 6 है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पुराणों में जो चर्चा है, पुराणों में सृष्टि के क्रम को जब हम लेते हैं तो वहां पर आता है, और इसीलिए ये जो श्लोक है, मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा, कहते हैं ये सारी सृष्टि किससे पैदा हुई है, किससे हुई है, तो कहते हैं मानसिक रूप से। मानसिक रूप का मतलब क्या है? संकल्प। ईश्वर जो है, इस ईश्वर का जो संकल्प है, क्योंकि वो सत्संकल्प है, उसका संकल्प कभी भी बेकार नहीं जाता, खरा खत्म नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि ये मेरे संकल्प मात्र से, उपनिषदों में आता है उन्होंने इच्छा की, वह जो परम तत्व था उसके मन में एक संकल्प हुआ। संकल्प का मतलब क्या है? एक स्फुरना हुई, एक तरंग पैदा हुई, और उस तरंग का परिणाम क्या हुआ? कहते हैं ये समस्त सृष्टि जो है ये पैदा हो गई। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि सृष्टि है, इसके अंदर सारी चीजें एज इट इज थी। जब आप पुराण को पढ़ते हैं तो, और खास करके कुछ जो और भी जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं बीज रूप में सारी चीजें थी, और जब बीज रूप में सारी चीजें थी तो वो फिर बीज से आगे जाकर, आपने सुना होगा जो कूर्म पुराण है, उस कूर्म पुराण में भी आता है। कूर्म का मतलब होता है कछुआ। तो इसी तरह से जब भगवान का मीनावतार हुआ
तो उस मीना अवतार में भी भगवान ने, आपने सुना होगा कि एक नाव थी, उस नाव को खींच के ले गया, और उस नाव के अंदर क्या था, उस नाव के अंदर बीज रूप में समस्त सृष्टि। बीज रूप का अर्थ क्या है, मूल रूप में सारी सृष्टि थी, और उसको वो बचा कर ले गए। ये एक तरह से समझाने के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जिस समय खेती करते हैं तो खेती करते हैं, या आप अगर अपने घर में आप गार्डनिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं कि जो फूल आपके यहाँ लगे होते हैं, आपका गेंदा आपने बाई चांस कलकत्ते से मंगवाया है और बड़ा सुंदर गेंदा है, इसी तरह से और भी चीजें जो हैं, तो हम क्या करते हैं, बाकी को तो यूज कर लेते हैं, पूजा में कर लेते हैं और भी कामों में सजाने के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसका जो बीज है वो हम संभाल के रखते हैं। बीज हम इसलिए संभाल के रख लेते हैं कि अब जब अगली बार फिर हम लगाएंगे तो उस बीज को हम देंगे, हम वहां पर रोपेंगे। आप अपने मित्रों को भी बोलते हैं, भाई बीज मेरे पास में है, वो बीज आप लीजिए और अपने गार्डन में लगाइए। तो बीज के रूप में उस सृष्टि को जो है माना एक तरफ, लेकिन जिस समय आदि सृष्टि हुई होगी कभी, तो उसको क्या कहा, वो कहते हैं संकल्प मात्र से। और वह जो संकल्प है, उस संकल्प में क्रम दिया हुआ है। जैसे जब आप पंचमहाभूतों का पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आकाश है, आकाश से वायु है, वायु से अग्नि है, अग्नि से जल है, और जल से फिर पृथ्वी। ये एक क्रम आ जाता है। कहते हैं इसी तरह से यहाँ पर भी एक क्रम है, और सृष्टि को दो विभागों में पुराणों में विभाजित किया गया है। एक मानस सृष्टि है, मानस सृष्टि का मतलब क्या हुआ, संकल्प किया तो उससे सृष्टि उत्पन्न हुई। और दूसरी जो है वो उस सृष्टि को मैथुनी सृष्टि बोलते हैं। पहली सृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई अलग भेद नहीं है, अर्थात वहां पर अभेद से, अद्वैत से सृष्टि होती है। और जो मैथुनी सृष्टि है, वो मैथुनी सृष्टि का मतलब ये स्त्री और पुरुष अर्थात दो चीजों के मिलने से तीसरी चीज की उत्पत्ति होती, संतान की उत्पत्ति होती। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात संकेत के रूप में कही, महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनमस्तथा, कि सप्त महर्षि और साथ में जो मनु है, मनु जिनसे मानव कहलाता है, कहते हैं इनकी उत्पत्ति हुई। और मदभावा मानसा जाता, कहते हैं ये जो उत्पन्न हुए किससे हुए, कहते हैं मेरे सिर्फ संकल्प मात्र से ये पैदा हो। और जब ये पैदा हुए तो उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं ये शाम लोक इमा प्रजा, ये जो समस्त संसार है, ये समस्त संसार फिर आगे इनकी संतान के रूप। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा कि हम मनु की संतान, हम सारे के सारे किसकी संतान है, मानव जितने भी हैं हम सारे मनु की संतान है। तो मनु की संतान, इसका मतलब मनु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कहते हैं मनु जो है, मनु और श्रद्धा, जिन लोगों ने हिंदी के साहित्य में जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसको पढ़ा होगा, तो वहां पर मनु और श्रद्धा की बात की गई। तो कहते हैं कि वो जो मनु और श्रद्धा है वो, वैसे हाँ तो जी, शत्रुपा है शायद। हाँ मनु और शत्रुपा, हाँ, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जो है, उनमें श्रद्धा। जयशंकर प्रसाद, हाँ, वहां पर उन्होंने श्रद्धा नाम दिया है, वो भाव के कारण। शतरूपा का आप अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे ना, शाब्दिक अर्थ, शतरूपा, शत मैंने होता है 100, तो हमारे यहाँ जो 100 की गिनती है ना, 100 की गिनती, उसका अर्थ ये होता है कि एक से फिर आप अनंत की तरफ चले जाते। तो शतरूपा का अर्थ क्या है कि जो अनेक रूपों को लेने वाले, जो मनु है, महाराज जो मनु है, महाराज मनु जो है वो हो गए। और उसके बाद में शत्रुपा का अर्थ क्या है, ये सारी की सारी सृष्टि ये किसकी है, तो कहते हैं ये शत्रुपा से उत्पन्न है। और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि माँ की संतान की उत्पत्ति में क्या भूमिका होती है, ये हम किसी से छुपा नहीं। तो यहाँ श्रद्धा, और श्रद्धा कौन सा है, वो स्पिरिचुअल साइंस में लिया जो श्रद्धा शब्द है, क्योंकि आप जिस समय उसको कामायनी को पढ़ेंगे तो उस कामायनी में
पौराणिक जो एक कथा है, उस कथा को उन्होंने स्पिरिचुअल सेंस में लिया है, आध्यात्मिक रूप में लिया है। तो यहाँ वो कहते हैं कि ये सारी की सारी सृष्टि, दो प्रकार की सृष्टि हो गई। एक सृष्टि हो गई मानस, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कौन है, तो कहते हैं नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो जो दक्ष है वो कौन है, तो कहते हैं वो इनके पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। और उस मानस पुत्र के बाद में फिर जिस समय ब्रह्मा जी को ये लगा कि इससे तो सृष्टि बढ़ नहीं पाएगी, जब सृष्टि बढ़ नहीं पाएगी तो सृष्टि का निर्माण विस्तार से हो, विविधता सामने निकल कर आए, तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, कहते हैं उन्होंने फिर मैथुनी सृष्टि जहां पर स्त्री और पुरुष उसका विभाजन किया गया, उनको बांटा गया। अच्छा, अब स्त्री और पुरुष अर्थात जिसको हम स्त्री तत्व बोलते हैं और जिसको हम पुरुष तत्व बोलते हैं, हमारे यहाँ जो अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है वो बड़ा क्लियर बताता है। विज्ञान में तो इस बात को स्वीकार किया ही जाता है, लेकिन उसका संकेत हमारे यहाँ पुराणों में पहले भी विद्यमान है। वो ये कहते हैं स्त्री और पुरुष में मूलतः कोई अंतर नहीं। मुझे एक चीज याद आती है, हम लोगों के यहाँ एक शारदीय ज्ञान महोत्सव होता, जब सर्दियां शुरू होनी जो है वो समाप्ति पर होती थी, तो वसंत का प्रारंभ होता था। अब जब वसंत का प्रारंभ होता था तो वो कहते थे कि सरस्वती शयन होता है। देखिए, बहाने से उन्होंने क्या किया, सरस्वती शयन, क्योंकि बसंत की जो पूजा होती थी वो होने वाली होती थी, तो वो जो बसंत की जो पूजा है तो उससे पहले सरस्वती शयन होता था। सरस्वती शयन का अर्थ ये होता था कि आप ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को आप पढ़ेंगे नहीं। जैसे आपने देखा होगा देवशयनी एकादशी होती है, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि आज के बाद में जो देवता हैं वो क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। और फिर जब देवोत्थान एकादशी होती है तो देवोत्थान एकादशी के ऊपर जो है वो देवता जाग जाते हैं। अब आप जिस समय इसके अंदर प्रवेश करके देखेंगे तो ये पूरा का पूरा समय क्या है, ये पूरे समय में देवताओं की अर्चना करके जितना भी कार्य हम प्रारंभ करते थे उसकी मनाही कर दी गई। इसका मतलब आप देव पूजन में तो रहेंगे, लेकिन सकाम कोई भी कामना लेकर आप किसी भी कर्म को नहीं करेंगे। यहाँ पर जो जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, तो उसमें भी क्या था, वो कहते थे कि नहीं आपने स्वयं नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिए, साल भर पढ़ लिए, अब आप क्या करो। तो ये जो समय होता था, इस समय के अंदर विद्वानों को बुलाया जाता था और श्रवण का महत्व, सुनने का महत्व होता। वो लोग आकर विभिन्न विषयों के ऊपर अपने अपने अनुभवों को बांटते थे। तो उसमें एक बार हम लोग बहुत छोटे थे, मैं आई 7th में था, 7वीं क्लास। तो ऋषिकुल में जब हम पढ़ते थे तो बड़ा भव्य समारोह होता था, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता था। तो मुझे अभी तक ध्यान है कि बाबू जगजीवन राम जी उसमें आए, और बाबू जगजीवन राम जी आए थे तो उन्होंने एक जो व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान में उन्होंने ये जो हमारा मूल जो सिद्धांत है स्त्री और पुरुष का, उसके बारे में उन्होंने शक्ति महत्व के ऊपर चर्चा करते हुए हम लोग अक्सर एक शब्द सुनते हैं शिव। उस शिव शब्द में ई की जो मात्रा है वो शक्ति का प्रतीक है। जो शिव शब्द है उसमें जो ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा उसमें लगती है, तो वो शक्ति का प्रतीक है। तो हमारे यहाँ बहुत जगह ये आया है कि अगर आप उस ई की मात्रा को हटा दें तो शिव क्या बन जाते हैं। अगर आप शिव में से ई की मात्रा को हटा दें तो वो क्या बनता है, शव बन जाता है। शव का मतलब क्या हुआ, जड़ बन गया। शव का मतलब हो गया उसमें जो शक्ति आपके सामने निकल कर आ रही है, जिसके जैसे हम लोग इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, विभूति की बात की है, तो वो जो ई निकाल देते हैं, शक्ति को जब आप निकाल देते हैं तो जो शिव है वो शिव शिव ना रहकर शव हो जाता है। उन्होंने यही बात अंग्रेजी के एक शब्द से बताई, और वो शब्द क्या था, वो कहते हैं शी में ही है लेकिन ही में शी नहीं। देखिए,
स्पेलिंग आप देखिए, SHE, तो कहते हैं जो शी है उसमें ही है ना, आप H जोड़ देते हैं ना, HE उसके अंदर समाहित है, शी में ही समाहित है, लेकिन ही में शी समाहित नहीं है। इस बात को उन्होंने जो है वो बड़े तरीके से समझाया वहां पर। तो कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री में पुरुष है और प्रत्येक पुरुष में स्त्री है। अब जितने भी विज्ञान ने भी इस चीज को प्रूव किया है, तो यहाँ पर भी वो जो बात कह रहे हैं कि मानसिक सृष्टि जब हुई, तो उस मानसिक सृष्टि से जब नहीं हुआ तो उन्होंने अपने में से ही स्त्री और पुरुष इसको प्रकट किया। जिस समय हम भगवान शिव के रूप को देखते हैं तो वहां पर भी स्त्री और पुरुष, जिस समय आप विष्णु को देखते हैं तो लक्ष्मी और नारायण, जिस समय आप ब्रह्मा जी को देखते हैं तो उनकी भी शक्ति उनके साथ में विद्यमान है। तो यहाँ वो कहते हैं मद्भावा मानसा जाता योषा येषाम लोक इमा प्रजा, कहते हैं उसके बाद में क्या हुआ, ये समस्त जो प्रजा है, ये प्रजा किसकी है, कहते हैं उनकी है जिनको हमने पहले कहा, या तो सप्तऋषि और या फिर मनु। मानव जितने भी हैं उनका संबंध क्योंकि मनु के साथ में, इसलिए हम उनको मानव बोलते हैं, और सप्तऋषियों का संबंध हमारे साथ साथ में है, प्रत्येक के साथ में, इसीलिए हम सारे सप्तऋषियों की संतानों में विभाजित हैं। जब हमसे कहा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, तो उस गोत्र का अर्थ क्या है, उस गोत्र का अर्थ ही सप्तऋषियों के साथ में जुड़ा हुआ। भगवान अगले श्लोक में जो बात कह रहे हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वसः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। देखिए, कहते हैं कि ये मैं क्यों बता रहा हूं तुमको, ये जो विभूति योग है, इस विभूति योग में जो अपनी विभूतियां हैं वो मैं क्यों बता रहा हूं, इसका क्या लाभ हो। हमारी क्योंकि जो सहज प्रवृत्ति है वो क्या होती है, हम पहले लाभ के बारे में सोचते हैं, ये मैं करूंगा तो इसका मुझे फायदा क्या हो। वो कहते हैं अगर साधक जो है वो साधक क्या करता है, तो साधक का लाभ क्या है। साधक किसी भी कार्य को यदि कर रहा है, भक्त यदि किसी की भी कार्य को कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है क्या अर्थ के लिए, कहते नहीं अर्थ के लिए नहीं। क्या मान और अपमान के लिए, कहते नहीं उसके लिए भी नहीं। तो कहते हैं फिर किसके लिए करता है, तो कहते हैं वो तो इसलिए करता है कि ये जो साधना मैं कर रहा हूं इससे मैं हिलूं नहीं, अविकम्पेन है, मैं कांपू नहीं। कांपने का अर्थ क्या हुआ, आपने जिस समय हम छठे अध्याय को पढ़ रहे थे, तो उस छठे अध्याय के अंदर एक स्थान आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि जिस समय बाहर से आने वाली वायु प्रवेश नहीं करती है किसी भी कक्ष में, और वहां पर जो दीपक जल रहा है, तो क्या होता है, वो जो दीपक है एक तो बुझता है, दो ही संभावनाएं, या तो दीपक दीपक जो है बुझता है, और या फिर क्या होता है, वो कांपता है, कांपता है, उसकी जो लौ है वो लौ कांपती है। कहते हैं इसी तरह से जिस समय आप साधना में चलते हैं तो उसकी दो संभावनाएं होती हैं, एक तो कंपन होता है, वहां कंपन का मतलब आपकी जो आस्था है, आपकी जो निष्ठा है वो डगमगाना शुरू कर देती है। आपके अंदर कभी कभी अनिश्चय की भावना आती है, पता नहीं ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो मैं साधना कर रहा हूँ, ये मुझको उधर की तरफ लेकर जाएगी कि नहीं जिधर मैं जाना चाहता हूँ। ये जो एक कांपना है, तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे इस योग को जान लेता है, जिस योग की चर्चा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ कौन सा योग है, तो विभूति योग। यहाँ पर जो चर्चा है वो विभूति योग है। तो कहते हैं जब मैं विभूति, जो मेरी विभूतियों को कैसे जान लेता है, तत्वतः जान लेता है। अब तत्वतः जानने का मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम शिव की पूजा कर रहे हैं तो कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी, हम विष्णु की उपासना कर रहे हैं उससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम सरस्वती या शारदा की उपासना कर रहे हैं
उससे हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कहते हैं कि नहीं, इससे तो नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा बड़ा कंफ्यूजन होता है, अरे किसकी उपासना कर रहे हैं, इससे नहीं होगा ये। फिर क्या करें? कहते नहीं, इसको, इसकी जगह आप इसकी पूजा करें। और हम फिर उसकी पूजा शुरू, ये क्या हुआ? कहते हैं ये कांपना शुरू हो। लेकिन जिस समय आप इस चीज को तत्वतः जान लेते, जैसा भगवान ने पीछे भी कहा था कि देवताओं की जो आराधना करते हैं वो भी वास्तव में किसकी आराधना है, किसकी पूजा है? अलग अलग देवताओं की जो उपासना कर रहे हैं वो वास्तव में किसकी उपासना है? भगवान कहते हैं वो तो मेरी ही पूजा है। लेकिन जिस समय अज्ञान पूर्वक वो पूजा की जा रही, न जानते हुए पूजा की जा रही। जानते हुए पूजा का अर्थ क्या है? जो इस रहस्य को बड़ी भली प्रकार से जान रहा है कि यदि मैं पूजा कर रहा हूँ, किसी भी देवता की उपासना कर रहा हूँ, तो वो किसकी उपासना है? वो कहते हैं वो मेरी उपासना है। अर्थात वह जो आत्म तत्व है, वो जो अभेद है, वो जो सबका मूल कारण है, उसी की उपासना हो रही है। जिस दिन मैं इस बात को जान लेता हूँ तो अभिकंपेन, मेरा जो मन है वो कांपता नहीं। आप यदि राधा कृष्ण के सामने खड़े हैं तो उस राधा कृष्ण के माध्यम से आप किसको देख रहे हैं? आप उस आत्म तत्व को देख रहे हैं। आप भगवान शिव के सामने यदि खड़े हुए हैं तो आप किसको देख रहे हैं? तो कहते हैं आप भगवान शिव के माध्यम से भी उसी आत्म तत्व को देख रहे हैं। जिस भी देवता की आप उपासना कर रहे हैं, माध्यम तो वो बन रहा है, लेकिन दिखाई कौन दे रहा है? कहते दिखाई वही तत्व दे रहा है। अब इसको एक और जो हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल सुनते हैं, जिस समय आप गले के आभूषण को देख रहे हैं तो उसके माध्यम से आप किसको देख रहे हैं? आप सोने को देख रहे हैं। कर्णफूल जो है, कान का जो आभूषण है, उसके माध्यम से यदि आप देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? वहां पर भी स्वर्ण को देख रहे हैं। अब आपकी जो नजर है वो किस पर टिकी हुई है? स्वर्ण पर टिकी हुई है। बाहर के उसका जो नाम और रूप है उसके ऊपर टिकी हुई नहीं है। अब जब उसके ऊपर टिकी नहीं है तो आप मूल तत्व को जान गए। और जब मूल तत्व को जान गए तो कहते हैं यार कुछ कोई भी चीज हो, है तो सोने की ना। अब आपकी दृष्टि जो है वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है जो उसका उपयोग कर रहा है, बल्कि उसका उपयोग करते हुए भी आपकी जो दृष्टि है वो स्वर्णमयी है। इसी तरह से जो व्यक्ति इस योग को जान लेता है, परमात्मा कहीं से अव्यक्त है, अर्थात कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं से अगर वो प्रकट दिखाई दे रहा है आपको, वो उसके अंदर विशेष प्रकाश दिखाई दे। अब आपका वो जो लाइटर है, उस लाइटर में क्या है? इसका मतलब उसमें है ना कुछ। जो जिस समय आप घर्षण करते हैं, आप उसके स्विच को दबाते हैं तो उसमें से कुछ पैदा होता है। वो जो पैदा होता है वो क्या है? वो वहां पर प्रसुप्त है, अर्थात एक बिल्कुल लोअर लेवल के उसके ऊपर है। तो ये बात हो गई। वो कहते हैं अब क्या है? कहते हैं एक तो वो स्थिति हो गई, और दूसरी स्थिति क्या है? जिस समय वो व्यक्त हो जाती है। वो कहते हैं वो जो अव्यक्त में है, अर्थात वो जो आपके लाइटर के अंदर है, उसी को जिस समय आप एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं तो क्या होता है? वही व्यक्त रूप में आ जाता है। अब जो व्यक्त रूप में आया है, आप क्या कहें? आप कहें कि इसमें तो अग्नि नहीं है, मैं इसकी पूजा क्यों करूं? और आप उसको अगर उठाकर फेंक दें तो वह जो अव्यक्त में है उससे वही तो वास्तव में व्यक्त क्या बता रहा है? व्यक्त आपको संकेत कर रहा है कि मैं छुपा हुआ भी मैं ही हूं और प्रकट रूप में मैं ही। यहाँ भगवान यही बात कह रहे हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। ये जो मेरी जो विभूतियां हैं, अर्थात ये जो मेरा ऐश्वर्य है, ये जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, वो कहते हैं, और साथ में क्या है? वो जो विभूतियां जिसके द्वारा दिखाई दी। थोड़ा सा इस बात को हम समझें, जिसके द्वारा दिखाई दे रही। आप ये जो दृश्य है ये किसके द्वारा देख रहे हैं? आप जो दृश्य देख रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको
देखते हैं प्रैक्टिकली करके। आप किसी भी दृश्य को देख रहे हैं, आप किसी भी मनुष्य को देख, ठीक है, या किसी भी पशु को देख रहे हैं, किसी भी पक्षी को देख रहे हैं, किसी भी जड़ या चेतन प्राणी को देख रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं और जिससे आप देख रहे हैं, आंख से आप देख रहे हैं, दृष्टि से आप देख रहे हैं, तो कहते हैं दृष्टि में कौन है? वो जो आपकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि को चेतना कौन दे रहा है? कहते हैं जो भी आपकी, हाँ, जो आपकी दृष्टि को चेतना दे रहा है, वही चेतना कहाँ है? वो कहते हैं वो जो दृश्य है, उस दृश्य में भी वही चेतना है। वो जो दृश्य है उसमें भी वही चेतना है। अभी वो चेतना आपको दिखाई नहीं दे रही है, अभी वो चेतना आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब वो चेतना आपको दिखाई दे जाती है, वो जब प्रकट हो जाती है, जब वो प्रकट होती है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं योग। जिस प्रक्रिया के द्वारा वह जो अप्रकट तत्व है, जिस प्रक्रिया के द्वारा वह जो जिसको हम अव्यक्त बोलते हैं, उस अव्यक्त को भी व्यक्त कर लेता है, अर्थात जान लेता है। वो जो अजानी हुई चीज है या जिसको जाना नहीं जा सकता, उसको भी जो जान लेता है, किसके द्वारा? कहते हैं अपनी जो सूक्ष्म बुद्धि है, सत्व गुण से संपन्न जो बुद्धि है, उसके द्वारा जो जान लेता है, तो कहते हैं उसको क्या होता है? सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। कहते हैं मैं बिना किसी संशय के बोल रहा हूं। देखिए, जब आप ठोक कर किसी को बोलते हैं ना, जब आप ठोक कर किसी को बोलते हैं, तो आप कौन सी चीज बोलते हैं? आप वही चीज बोलते हैं जो आपके अनुभव से गुजरे। मैंने खुद देखा है, जब आप बोलते हैं ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब आप उसको प्रत्यक्ष के रूप में देखते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप के रूप में उसका जब आप अनुभव करते हैं, तब नात्र संशय, वहां पर ऐसी जो स्थिति है, वहां पर किसी भी प्रकार की संशय की नहीं है। वहां पर हमको शक नहीं करना चाहिए, या वहां पर शक होता नहीं है। वो कहते हैं जो व्यक्ति मेरे ऐश्वर्य को और मेरे योग को, दोनों को जान लेता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? सो विकम्पेन योगेन। किसके द्वारा जानता है? अविकम्प योग के द्वारा। ये जो चीजें जानी जाती है, ये जो चीजें जानी जाती हैं, क्या चीज? वो कहते हैं मेरा जो योग है और मेरा जो, हाँ, मेरा जो ऐश्वर्य है, ये जिसके द्वारा जाना जाता है, वो कौन सा योग है? तो कहते हैं सो विकम्पेन, जो कांपता नहीं है। कांपता नहीं का मतलब क्या है? कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। ऐसा जो योग है, उस योग के द्वारा किसको प्राप्त होता है? कहते हैं उस योग के द्वारा इस अविकम्प रूपी योग को प्राप्त होता है। और असंशय, मैं जब तेरे को बिना संशय के बोल रहा हूं, देखिए यही एक बात है। गुरु कह रहा है मेरा जांचा परखा है। गुरु जो है, सदगुरु कह रहे हैं कि मेरा जांचा परखा है। शास्त्र कह रहे हैं कि हमारा अनुभव ये चीज बताता है। वेद कहते हैं कि ये मैं वो चीज कह रहा हूं जो कि बहुत लंबी परंपरा से जिसको जाना गया है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो तथ्य है, प्लीज अपने म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। किस बात में? और भगवान उस चीज को प्रकट करते। एक चीज और मैं सोचता हूँ कि आपको इस संदर्भ में बताता चलता हूँ। अभी ये जो 5-7 दिन मेरे बीते हैं, इन 5-7 दिनों में, क्योंकि जब आपकी एक स्पेसिफिक एक इमेज बन जाती है ना, तो आप कहीं पर भी हो, बड़ा ये बड़ा अच्छा मुझे मेरा अनुभव रहा कि आपके साथ जब भी कोई व्यक्ति बात करेगा तो सत्संग की बात।
आपके साथ जब भी कोई बात करेगा तो वो बात संसार की नहीं करेगा, और वो अपनी अनुकूलता के लिए बड़ी अच्छी, ना वो किसी की चुगली कर रहा है, ना किसी की वो कर रहा है। अगर बाई चांस ऐसी कोई चीज होती भी है आपके पास में, अगर आप उसको अपने पास आने देते, कैकेयी अगर मंथरा को अपने पास में आने देती है, तो चूक किसकी है ये चूक मंथरा की तो मैं तो नहीं मानता। ये चूक जो है, ये चूक कैकेयी की ज्यादा है। हम जिस समय अपने चारों तरफ का वातावरण इस प्रकार का बना लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि आपके पास उसी तरह के लोग इकट्ठे और एकत्रित होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप, है ना। जब आप जिस तरह के होते हैं, आपकी तरफ अगर आप उन सब चीजों के ऊपर, उसके प्रति यदि आप उदासीनता का भाव रखते हैं, तो कुछ समय के बाद में वो चीजें अपने आप ही, तो इस दौरान बहुत सारे लोगों के साथ में, जो लोग अध्यात्म के साथ जुड़े हैं या स्पिरिचुअल लाइन के साथ जुड़े हैं, उनसे जब जुड़ने का मौका मिला, तो ये चीज बहुत आई सामने कि जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया है कि हम हमेशा उन चीजों को पढ़ें, उन चीजों को का चिंतन करें, उन चीजों को सुने जो आपको असीम के साथ जुड़े। अगर कोई भी चिंतन आपको सीमित चीज के साथ में जोड़ रहा है, वो अगर आपको संकुचित कर रहा है, आप में अगर संकोच का भाव पैदा कर रहा है, आपको आपका मेरापन जिसको बोलते हैं ना, मेरापन, अपनापन, या आपका जो मैं है, उस मैं को जो संकुचित कर रहा है, वो कहते नहीं, उसके साथ में आप मत जुड़िएगा। क्योंकि कुछ समय के बाद में क्या होगा, आप अभी तो वैसे ही जुड़े हैं, लेकिन वो अपना प्रभाव आपके ऊपर इतना डाल देगा कि आपकी जो मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन। और हमारे चारों तरफ इस समय, जिसको हम स्पिरिचुअली बोलते हैं ना, आध्यात्मिक रूप से, प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश ये है, प्रत्येक व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो इतना है कि जो मैं कह रहा हूं, वो मेरे से जो पहले वाले थे ना, उन्होंने ठीक नहीं कहा। जो मेरे से पहले वाले थे, उन्होंने ठीक नहीं कहा। अब जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, और आप इससे इधर उधर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एक आजकल एक सिस्टम चल रहा है, इससे आप अपने आप को अछूता रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये बीमारी आपके गलत अहंकार को पुष्ट करती है। भगवान उसी चीज से आपको हटाने के लिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं नहीं, मुझे समझने में भूल मत कर, मैं इतना सीमित नहीं हूं जितना तूने बना लिया। सबसे पहले तो मनुष्य ने उसको सीमित किया, और उस मनुष्य में भी जो उसकी वेरिएशन है, उसमें जो सबसे लोएस्ट बैठा हुआ है, जिसकी चेतना का विस्तार बहुत लो लेवल पे हुआ है, उसने भी परमात्मा के रूप को बहुत ज्यादा सीमित कर दिया। और जिस समय सीमित कर दिया, हम उस असीम को जब सीमित कर देते हैं, उसको बिल्कुल एक एक लिमिट और एक दायरे में बांध देते हैं, तब हम अपने जीवन की साधना की बहुत बड़ी गलती करते हैं। भगवान उसके प्रति यहाँ सचेत कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। देखिए, भक्ति का स्वरूप यहाँ पर निकल कर